जैक बोर्ड 2026 के सोशल साइंस के पेपर का आज हम लोग आंसर की को देखेंगे, जो बोर्ड के द्वारा आंसर की के आधार पर एनालिसिस करके बनाया गया है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। आप लोगों का कितना सही होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कार्बोनरी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यूसेप मैजनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। आप लोग अपना मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट करिएगा आप लोगों का कितना सही हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व वृक्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारी के संगठन थे, निम्न में से क्या काम करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, या किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई मर्सियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लब ऑफ रोम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, वे निम्न में से किन कारण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जितने लुप्त जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त जातियां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भर कम करने का काम करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत में बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में कौन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत के बालघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालघाट भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में,
न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण और संतुलन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देने निम्न में से किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र के आधार में लिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, मार्क्स लेनिनवाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में निम्न में से कौन सा दल जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, लोकतंत्र में इस बात की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून अनुसार होंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शिता। आगे देखिए आप लोग अपना मिलाते हुए चलिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसे कठिन कार्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्रक। आप लोग अपना मिलाते हुए चलिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, कर्जदारों से लिए गए ब्याज प्रत्याभूति दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंग बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकों का आय। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, निम्न में कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किस दो रूप में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में। मैंने पूरे 30 MCQ का आंसर आप लोगों को बता दिया है। आप लोग मिला लीजिए अपना, और कितना आता है मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सब्जेक्ट का मैं आंसर की लाता रहूँगा। धन्यवाद।